अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जैतून फूड केपी। आज जो मैं रेसिपी आपको बनाने जा रही हूँ उसका नाम है तुम्बा कढ़ाई। जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आधा केजी हमने दुम्बे का गोश्त लिया है जो कि अच्छे तरीके से साफ़ करके और काट लिया है। इसके बाद आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच पिसी हुई सूखी धनिया और आधी चम्मच काली मिर्च, आधा कप ऑयल, एक अदद प्याज जो कि मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, 3 अदद टमाटर जो कि मैंने इसका भी पेस्ट बना लिया है, 1 चम्मच पिसी हुई अदरक, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन और 1 पीस अदरक का जो कि हम तैयार करने के बाद काट के डालेंगे, और साथ में बारीक कटी हुई धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो अब इसके अंदर प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। अब ये प्याज को हम लाइट ब्राउन करके, अब ये देखें हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ऐसे अब इसको भी लाइट ब्राउन कलर आएगा तो इसके अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे। अब ये देखें इसका कलर गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल करते हैं। गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। आप इसकी आंच थोड़ी तेज़ भी बेशक रखें। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं। देखिए अब इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अब इसके साथ हम मसाले सारे ऐड करते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा सूखी धनिया और काली मिर्च। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसे थोड़ी सी देर के लिए पकने देंगे ताकि ये मसाले अच्छी तरीके से पक जाएं। ये देखें इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1.5 गिलास पानी शामिल करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। हाँ जी, अब ये देखें हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटरों को हमेशा बाद में डालना चाहिए ताकि गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसके साथ ही हम थोड़ी सी धनिया, हरी धनिया और हरी मिर्च भी डाल लेते हैं। अब ये देखें
अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब ये देखें, इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता इसको भूनते रहें। अब हम इसे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका घी ना निकल जाए। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता घी हमें नज़र आ रहा है। हाँ जी, देखें हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तुंबा कढ़ाई देखें, अब इसके अंदर से ये घी निकलना भी शुरू हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हमने इसे डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर हरी धनिया, हरी मिर्च और अदरक ये शामिल कर लेते हैं। आज की हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।